भाग 13 कुंवरबाई का संसार चित्र, यानी कि उनकी बेटी भक्तदास नरसिंह की बेटी कुंवरबाई। भारतीय जीवन की एक विशेष बात है संयुक्त परिवार की प्रथा। इस प्रथा ने किसी समय हमारे गृहस्थ जीवन को महान, उज्जवल और सुखमय, शांतिमय बनाने में बड़ी सहायता की थी और आज भी अनेक स्थलों में इसके गुण देखे जाते हैं। परंतु हमारे अज्ञानवश इस सुंदर प्रथा का भी एक दुष्परिणाम हमारे घरों में देखा जाता है और वह है गृह कलह। आज अधिकांश परिवार इस गृह कलह के शिकार हो रहे हैं। इसके कारण हजारों कोमल अविकसित कलियां काल की गाल में समा जाती हैं और कितने ही संपन्न परिवार सदा के लिए दुख सागर में डूब जाते हैं। यद्यपि यह कलह अत्यंत साधारण सी बातों पर ही होता है, परंतु यह सारे परिवार को आग की तरह तपाता रहता है और किसी भी गृहपति के लिए उसे बुझाना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि जो न्यायाधीश कचहरी में बैठे हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े अत्यंत जटिल मामलों को तय करते हैं, वे भी अपने घर के मुकदमे का फैसला करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो उपाधि प्राप्त डॉक्टर भीषण से भीषण प्राण घातक रोगी की चिकित्सा बड़ी सफलता के साथ किया करते हैं, वे भी इस ग्रह रोग को दूर करने में असफल रहते हैं। इस भारतीय ग्रह कलह की भयंकरता, इससे अधिक और क्या वर्णन किया जाए। भगवान इस महामारी से भारत की रक्षा करें। भक्तराज नरसिंह की प्रिय पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक सुसंपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेष्टा करती थी। वह कभी किसी काम काज से जी नहीं चुराती थी और सदा सबके साथ आदर और प्रेम का वर्ताव करती थी। फिर घर में बेचारी का मान नहीं था। घर में निरंतर कलह रहता था। सास, जेठानी और ननद सभी उस पर बाण बरसाए करते थे। एक तो वह गरीब घर की लड़की थी, दूसरे उसका पति बसंत राय दुर्व्यसनीय, लंबट और क्रोधी था। इस कारण उसकी शिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य घुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया। इधर उसकी शादी हुई, कई वर्ष बीत गए, परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। समाज में पुत्रहीना कुलवधू को लोग अभागिनी समझते हैं और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह तरह के दुर्वचन सुनाते हैं और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की धमकी देते हैं। कुंवरबाई और दुखों को सह ले रही थी। यह दुख उसके लिए असहनीय हो गया, क्योंकि उसमें उसका दोष ही क्या था, अथवा उसके लिए स्वयं वह कर ही क्या सकती थी। कुंवरबाई के ससुर श्री रणधर मेहता राज्य के एक उच्च पद पर थे। वह स्वयं एक विचारशील तथा दयालु स्वभाव के पुरुष थे। वह पुत्र वधू के कष्टों से बिल्कुल परिचित थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ करने में असमर्थ थे। अतः वह बेचारी एक मूक पशु की भांति सब सुनती और सहती थी। एकमात्र भगवान से अपना दुख सुनाकर संतोष कर लेती थी। कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है, तब उसके पुकार भगवान के कानों में अवश्य पड़ती है। और फिर भी भगवान को उस प्राणी का कष्ट दूर किए बिना चैन नहीं मिलता। आखिर असहाय कुंवरबाई की भी मूक आवाज भगवान तक पहुंच गई और भगवान ने उस पर कृपा की। वह गर्भवती हुई और धीरे धीरे उसका गर्भ 7-8 माह का हो गया। गुजरात काठियावाड़ में पुत्र वधू का श्रीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 2 दिन तक जाति भोज दिया जाता है। जिस स्त्री का श्रीमंत होता है, उसका पिता पुत्री तथा पुत्री के सारे कुटुंबियों को यथाशक्ति वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमंत संस्कार शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है।
कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त मांग शुक्ल सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेज दी गई, परंतु कुंवरबाई के पिता नरसिंहराव मेहता, संत नरसिंहराव मेहता निर्धन का ख्याल कर उसके पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुंवरबाई को हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर बड़ी नर्म भाव से पूछा, सासू जी, क्या जूनागढ़ मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई? वह क्या करेगा जो उसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती? हमारे पास हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए एक चीर कहां से जुटाएगा? उसके घर तो शंख बज रहा है। सास ने रुखाई साथ उत्तर दिया, सास जी, आपका कहना ठीक है, परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है, इस बात को आप जानती हैं। स्थिति खराब होने पर भी वह अवश्य मेरे साध पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। आप उनके पास आमंत्रण पत्र अवश्य भेज दीजिए। कुंवरबाई ने आग्रहपूर्वक निवेदन किया। माँ, भाभी का कहना ठीक है, जरूर निमंत्रण भेजो। उनकी शक्ति तो है कि साधुओं के साथ यहाँ आकर हम लोगों को गोपी चंदन, तुलसी के हार और कोपिन देने की, और हम लोगों को भी अपना लंगोटाधारी साधु बना देने की। माता जी, उनको तो अवश्य बुलावा भेजना चाहिए। बीच में कुंवरबाई के ननद ताना मारते बोल उठी। ननद के इस कटाक्ष से कुंवरबाई के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों में बरबस आंसू भर आए। एक कुलीन कुलबधू के पास रुदन के सिवा और बलि क्या रहता है? सास जी, आप ऐसी निर्दयता नहीं कीजिए। मेरे पिताजी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए। अगर वह कुछ न भी लाए तो आपके पास कमी ही किस बात की है? कम से कम हम पिता पुत्री की मुलाकात तो हो ही जाएगी। मैं जब से आई हूँ तब से जूनागढ़ एक बार भी नहीं गई। आप जानती हैं, इस बीच मेरे भाई का और मेरी माँ का भी देहांत। इतना कहते कहते कुंवरबाई का गला भर आया और फूट फूट कर रोने लगी। इस समय कुंवरबाई का विलाप सुनकर कोई भी ब्रज हृदय वाला भी द्रवित हुए बिना नहीं रहता है, परंतु फिर भी उसकी सास के हृदय पर तनिक भी असर न हुआ। उसने इस विलाप का भी उल्टा अर्थ निकाला। वह कहने लगी, देखो कैसे गरीब गाय जैसी बन जाती है। यहाँ पिताजी पिताजी कह रही है और वहां कोई पूछता भी नहीं है। यदि उस निगौड़े में किंचित भी प्रेम होता तो किसी दिन यहाँ आकर बेटी की खबर ले जाता। जब से आई तब से एक चीनी भी तो झांकने को नहीं आई। उससे काहे का प्रेम है? उससे तो प्रेम है मुफ्त का माल खाने से और टोपी लंगोटी धारण करके नाचने कूदने से। टोपी में है 3 गुण, नहीं मुनीम नहीं सेठ। बाबा बाबा सब करें और भरे खुशी से पेट। फिर भी उसको और चाहिए ही क्या? बस दिन भर शालिग्राम पत्थर से माथा कूट। वह इसी धुन में न मालूम और क्या क्या कह डालती। किंतु इसी बीच श्री रंगधर मेहता घर में आ गए और मामला शांत हो गया। उनकी पत्नी की आवाज तथा बहू की रुलाई सुनकर किंचित क्रोधावेश में पूछा, क्या बात है? आज बहू क्यों रो रही है? तुम दोनों माँ बेटी क्यों इस गरीब लड़की के पीछे बराबर लगी रहती हो? बात कुछ नहीं है। बहू कहती है कि मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका भेजिए और मैं कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं। श्री रंगधर जी के पत्नी ने उत्तर दिया, इसमें कौन सी बात है? मैंने तो इसके लिए इसलिए पत्रिका नहीं भेजी कि इससे भक्त राज के भजन में व्यर्थ बाधा पहुंचेगी। ये रंगधर जी कह रहे हैं, उसके ससुर। और कुछ व्यय का भार आ जाने से उन्हें कष्ट हो जाएगा। यदि बहू की ऐसी इच्छा है तो मैं आज ही ब्राह्मण के हाथ कुमकुम पत्रिका भेज देता हूं। श्री रंगधर मेहता ने शुद्ध हृदय से आश्वासन देते हुए कहा। अपने वचन के अनुसार श्री रंगधर मेहता ने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और आमंत्रण पत्र उसे देकर जूनागढ़ भेज दिया। कुंवरबाई को इस बात से संतोष हुआ और वह प्रसन्नतापूर्वक
अपने गृह कार्य में लग गई।